नमस्कार, मैं सुधा, आप देख रहे हैं लाइव 2.0। पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर काफी शोर शराबा था, जिसमें अशोक गहलोत, शशि थरूर, मल्लिकार्जुन खड़गे ऐसे कई दिग्गज नेता अध्यक्ष पद की रेस में शामिल भी हुए और बाहर भी हुए, लेकिन अंततः मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। 137 साल पुरानी पार्टी में 7वीं बार वोटिंग के द्वारा नए अध्यक्ष को चुना गया। आपको बता दें कि 22 साल बाद कांग्रेस में अध्यक्ष पद को लेकर वोटिंग की नौबत आई, तो वहीं लगभग 24 साल बाद पार्टी को गैर गांधी अध्यक्ष भी मिला है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से परिवारवाद, गांधी परिवार व अध्यक्ष पद को लेकर लगातार हमले किए जा रहे थे, यह कहकर कि अध्यक्ष तो गांधी परिवार से ही होगा। लेकिन दलित परिवार से आने वाले खड़गे के लिए देश की सबसे पुरानी पार्टी की कमान संभालना अपने आप में ही बेहद गौरव की बात होगी। इसी के साथ खड़गे की जीत के जरिए कांग्रेस परिवारवाद को लेकर अपने पर लगे आरोपों का जवाब भी दे सकेगी कि एक बेहद पिछड़े वर्ग से आने वाले व्यक्ति भी पार्टी में सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव जिताकर मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बनाकर यह साबित करने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि कांग्रेस में कोई भी दलित हो, ओबीसी हो या फिर सामान्य हो, सबको एक जैसा अधिकार है। जो बीजेपी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि इसमें परिवारवाद है, उस परिवारवाद की भाषा को बदलते हुए कांग्रेस ने अपना नया अध्यक्ष चुन लिया है। जबकि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा तो मोदी जी और अमित शाह के हाथ की कठपुतली बन गए हैं, जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे अमित शाह जी के द्वारा जेपी नड्डा को पीछे किया जाता है। अब बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, जो देश की दो मुख्य पार्टियां हैं। उनमें एक अध्यक्ष बनता है दलित परिवार से, जो कि कर्नाटक से आते हैं। दूसरे बनते हैं जेपी नड्डा, जो हिमाचल से आते हैं। दूसरी ओर राहुल गांधी की पदयात्रा ने लोगों के दिलों में बेचैनी बढ़ा दी है। दरअसल 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो पदयात्रा ने आज 42 दिन पूरे करते हुए आंध्र प्रदेश पहुंच चुकी है। जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी से यह सवाल पूछा गया कि आप पार्टी में आपका क्या रोल होगा, तो राहुल गांधी द्वारा बड़ी बेबाकी से इसका जवाब दिया गया कि मुझे जो काम दिया जाएगा वो मैं करूंगा। इसका मतलब यह था कि राहुल गांधी ने साफ शब्दों में यह बोल दिया कि मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा मुझे जो भी दायित्व दिए जाएंगे मैं उसे निभाऊंगा। जहां देश में 2014 से 2022 तक मोदी ही मोदी का नाम गूंज रहा था और इसमें कोई शक नहीं कि मोदी जी बीजेपी से बड़े हो गए और आरएसएस से भी बड़े हो गए। आज उनके सामने सभी छोटे प्रतीत होने लगे हैं। ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा जिस पर वो निकल चुके हैं, उनके अंदर का आक्रोश और जिन सवालों के साथ वो पदयात्रा पर निकले हैं, उनके अंदर मोदी से टकराने का साहस और देश के भीतर के जमीनी मुद्दों, देश के लोकतंत्र पर पड़ता हुआ सत्ता का हथौड़ा। मीडिया भी जब सत्ता का गुणगान करने लगे, तो ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा देश में जरूर बदलाव लाएगी। हाल ही में होने वाले 2 विधानसभा चुनावों में भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर होगा, ये तो दोनों चुनावों के परिणामों पर निर्भर करेगा। लेकिन कहीं न कहीं दक्षिण भारत में मोदी जी का वर्चस्व खत्म होता नजर आ रहा है। कर्नाटक में जब भारत जोड़ो यात्रा पहुंची और जिस दिन मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष बने, उस दिन रैली में उमड़ी भीड़ को देखकर ऐसा लगा कि यह भीड़ जेपी आंदोलन से भी बड़ी भीड़ थी। उस भीड़ को देखने के बाद यह साफ हो गया कि दक्षिण भारत में मोदी जी का नाम लेने वाला अब कहीं नजर नहीं आ रहा। जहां पूरे देश में मोदी मोदी नाम के गुणगान हो रहे थे, वहां पर राहुल गांधी ने अब यह साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी कि वो चाहे बच्चा हो, युवा हो या बुजुर्ग, सबके दिलों में राहुल गांधी ने अपनी एक छाप डाल दी है। जिस समय देश के चारों स्तंभ सत्ता के गुलाम हो गए हों, उस समय राहुल गांधी ने पदयात्रा कर हर एक आदमी को मौजूदा सत्ता के शासन को लेकर बताने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें आने वाले 2024 में बदलाव देखने को जरूर मिलेगा। आज हमारे देश की मीडिया को जिससे सवाल करना चाहिए था, वह मौजूदा सत्ता से सवाल ना करके विपक्ष पर ही सवालों की बौछार करने में लगी है। अब ऐसे में सत्ताधारी लोग देश को किस दिशा में ले जाएंगे? आज हमारे देश में ना तो महंगाई पर बात हो रही है, ना बेरोजगारी पर बात हो रही है।
न सरकारी नौकरियों पर बात हो रही है और न ही संवैधानिक पदों की गरिमा रखी जा रही है। ऐसे में राहुल गांधी जी की पदयात्रा बदलाव जरूर लाएगी। अब बात उस समय की करते हैं जब 1996 में सीताराम केसरी, शरद पवार और राजेश पायलट ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद चुनाव के लिए नामांकन किया था। तब सीताराम केसरी को 6,224 वोट, शरद पवार को 882, राजेश पायलट को 354 वोट मिले थे, जिसमें सीताराम केसरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दूसरी बार सोनिया गांधी और जितिन प्रसाद दोनों ही अध्यक्ष पद के दावेदार थे, जिसमें सोनिया गांधी को 7,004 वोट मिले थे और जितिन प्रसाद को 94 वोट मिले थे। अभी हाल ही में 2022 में अध्यक्ष पद की वोटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे व शशि थरूर के बीच मुकाबला हुआ, जिसमें 7,897 वोट खड़गे को और 1,072 वोट शशि थरूर को मिले। कुल वोटों की संख्या 9,385 थी, जिसमें 416 वोट रद्द भी किए गए थे। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।